देखो वीडियो के अंदर हम सॉल्व करने वाले हैं क्लास 10th मैथ चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 10th, जिसमें कि हमसे कहा गया है। हाँ, क्वेश्चन में हमसे कहा गया है, इफ द 17th टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड्स द 10th टर्म बाय 7 देन फाइंड द कॉमन डिफरेंस। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन बस दिखने में ही अगर आपको टफ लगा है तो बस दिखने का ही है, ऐसा कुछ खास नहीं है इसमें, आपको बस इसकी लैंग्वेज को पकड़ना है। ठीक है, हमसे बोला क्या गया है कि इस एपी की 17th टर्म जो है वो 10th टर्म से 7 ज़्यादा है। इसका हिंदी में अनुवाद करो तो मालूम पड़ जाएगा। इस एपी की 17th टर्म जो है वो इस एपी की 10th टर्म से 7 ज़्यादा है। ये टर्म इस टर्म से 7 ज़्यादा है। तो जब ये इसमें 7 ऐड कर दूंगा तभी ना ये A17 के बराबर हो पाएगा। समझो, 17th टर्म 10th टर्म से 7 ज़्यादा है। या फिर वो ऐसा भी कह सकता था कि 17th टर्म और 10th टर्म का डिफरेंस 7 है। कुछ भी आप मान के चलो कि हो जाएगा ऐसा ही। A17 को क्या लिख सकते हैं, A+16D, क्योंकि आगे से माइनस साइन तो मुझे ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। A+9D इक्वल टू 7, A+16D माइनस का A माइनस का 9D, क्योंकि मैंने माइनस से ब्रैकेट को ओपन किया है। जब भी माइनस से ब्रैकेट को ओपन करते हैं तो अंदर की सारी चीजें माइनस की, मतलब जो प्लस का है वो माइनस का, जो माइनस का है वो प्लस का। A से हो गया कैंसिल, 16D माइनस 9D कितना आएगा, 9 7 16 होता है तो 7D आएगा। 7 हो जाएगा, डी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सवाल बड़े आराम से आ गया होगा। था ना आसान। अगर आपको ये सवाल समझ में आ गया है तो अच्छी बात है, और नहीं आया तो आपको क्या करना है, नीचे कमेंट करना है या फिर वीडियो को शुरू से देखना है, ताकि आपको ये क्वेश्चन भी आराम से आ जाए। अब हम करने वाले हैं इसका 11th क्वेश्चन, जिसमें कि हमसे कहा जा रहा है, देखने थोड़ा बड़ा लग रहा है, ठीक है। हाँ, विच टर्म ऑफ द ईपी 3, 15, 27, 39 will be 132 more than its 54th टर्म। अब देखो बहुत ही बेहतरीन सवाल। कौन सी टर्म, इस एपी की कौन सी टर्म इसकी 54th टर्म से 132 ज्यादा है। पहले तो एपी लिखो, 3, 15, 27 और 39। 27 और 39। अब बोला है कि इस एपी की ऐसी कौन सी टर्म है, देखो बोल रहा है कौन सी टर्म, ठीक है ना। हम्म, कौन सी, एक मिनट, सपोर्ट नहीं कर रहा। हाँ, जब भी बात कौन सी टर्म की होगी तो सिंपल सी बात है, एन निकालना है। और इस एन पर जो भी एन की वैल्यू आएगी, सपोज करो 52 आ रही है, एन की वैल्यू 52 आ रही है, इसका मतलब 1 2 3 4 52 नंबर पर कौन सा टर्म है वो भी मुझे नहीं पता, पर उसके बारे में ये कहा गया है विच टर्म ऑफ द एपी विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। 54 टर्म मतलब A54 से 132 ज्यादा है। कह रहा है कि इस एपी की ऐसी कौन सी टर्म है जो कि इस एपी की 54th टर्म से 132 ज्यादा है। इसको अच्छे से लिखूं तो ए एन इक्वल टू क्या बन जाएगा, A54 प्लस 132, है कि नहीं। समझेगी नहीं, क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है, ध्यान से सुनो। एक एपी दी गई है, बोल रहा है इस एपी की कौन सी टर्म 54th टर्म से 132 ज्यादा है। कौन सी टर्म मतलब क्या निकालना है मुझे, ए एन निकालना है फर्स्ट ऑफ ऑल, और वो ए एन कौन से नंबर पर आता है मुझे वो भी फाइंड आउट करना है। अगर आपको समझ में आया तो अच्छी बात है, नहीं आया दोबारा दिमाग के घोड़े दौड़ाओ, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। ये तो फिर भी उसका लोअर लेवल है। जो क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं उसका ये लोअर लेवल है, मुश्किल से 2 नंबर में आएगा या फिर एमसीक्यू में डाल सकते हैं। ठीक है, अब देखो, इतना समझ में आया, दोबारा बता रहा हूँ, इस एपी की कौन सी टर्म 54th टर्म से 132 ज्यादा है। पहले तो निकालो भाई, A54 मतलब क्या, A+53D इक्वल प्लस क्या है 132। ठीक है, ए कितना है इसमें, 3 है, फर्स्ट टर्म 3 है, 15 माइनस 3 करेंगे तो 12 आता। कॉमन डिफरेंस कितना है, 12। 3 प्लस 53 इंटू 12 प्लस 132, देखो क्या बन जाएगा, 3 12 3 जा 36, 12 5 जा 60, 60 प्लस 3 63, 636 प्लस 132 कितना आएगा, देखो 3 प्लस 132 135, तो 636 प्लस 135
6 5 हो गया 11, 3 3 6 हो गया, 1 7 हो गया, 6 1 7 हो गया। ठीक है मैंने ये 6 5 11, 3 3 6 1 7, 6 1 7, 771। यानी कि an मालूम पड़ गया मुझे कितना है 771। अब ये 771 जो नंबर है ये कौन सी टर्म पर आता है मुझे वो भी फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो an इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, a प्लस एन माइनस वन डी। 771 इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास है 3 प्लस एन मुझे नहीं पता, डी पता है, इनटू में 12। 771 माइनस 3 तो 1 11 70, 768 आएगा शायद। इक्वल टू देखो n माइनस वन है इंटू 12 है तो अपॉन में डाल देंगे इसे। ठीक है, अब इसे काटो। कितना आया 12, 12 छक 72, 72 68 आ रहा है। कुछ गड़बड़ है। 12 सिक्स 72 होता है। अच्छा ठीक है, 76 था ना। 72 4 बचा 48, 12 4 जा 48। ठीक है, तो n कितना आ गया मेरे पास 64, ये माइनस वन है वहां प्लस वन आ कितना आ जाएगा, n की वैल्यू बची 65। तो क्या मालूम पड़ा कि जो 771 है ये 65 टर्म पर आता है या फिर 65 नंबर पर आता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन आराम से आया होगा, अगर नहीं आया तो दोबारा वीडियो को पीछे करके देखो। अच्छा क्वेश्चन था ये। ठीक है, चलो फिर बाय।